सायली कॉलेज मुंबई का एक बहुत बड़ा जाना माना कॉलेज था। देश के कई कोनों से बच्चे यहाँ सीखने आते थे और अपना भविष्य बनाते थे। रुचिता भी कोलकाता से मुंबई पढ़ने आई थी। उसे यहाँ आने के बाद कई अच्छी बातें सीखने को मिली। हाल ही में उसकी परीक्षा हो चुकी थी, गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं और पूरा हॉस्टल खाली था। सभी बच्चे अपने अपने घर जा चुके थे, मगर रुचिता वहीं रुकी रही। तो तुम्हारा क्या? मेरा क्या? तुम नहीं जाने वाली घर? नहीं काकी, मेरा कोई घर नहीं है। मैं अनाथ हूँ। यहाँ अगर कहीं जाना होगा तो वो भी हॉस्टल ही जाऊंगी, इसलिए मैं यहाँ ही ठीक हूँ। अरे भगवान का भी क्या अजीब खेल है, इतनी प्यारी बच्ची को घर नहीं दिया। लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं तुम्हें छुट्टियों में इतना अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाऊंगी ना कि तुम्हें अकेलापन महसूस होगा ही नहीं। थैंक यू काकी। रुचिता के अनाथ होने के कारण उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। उसे इस वीरान हॉस्टल की तन्हाई की आदत थी। एक रात बेमौसम बारिश होने लगी। रुचिता बहुत देर तक अपने किसी पर्सनल प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी कि तभी उसका फोन बजता है। हेलो, अरे काकी बोलो ना, क्या हुआ? हाँ वैसे देर तो काफी हुई है, लेकिन मुझे अभी भूख नहीं लगी। एक काम करोगी क्या आप ना मेरा खाना वहीं छोड़ दो। मुझे जैसे ही भूख लगेगी मैं नीचे आकर खाना खा लूंगी। क्या? हेलो, क्या बात कर रही हो? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो, कैंटीन में मत। क्या काकी? काकी? हेलो, बारिश की वजह से कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो। और रुचिता का कॉल अचानक कट जाता है। उसे लग रहा था कि काकी उससे कुछ बात करना चाह रही है, लेकिन रुचिता ने वो बात जानना जरूरी नहीं समझा। रात के 2 बज रहे थे और रुचिता को काफी भूख लग रही थी। उसने फिर से एक बार काकी को कॉल लगाने की कोशिश की, लेकिन कॉल नहीं लगा। तब वो नीचे कैंटीन की ओर चली गई। पूरे हॉस्टल में सन्नाटा था। यार इतनी अच्छी बारिश हो रही है, लेकिन यहाँ तो लाइट्स ही नहीं है। वैसे अगर यहाँ लाइट्स नहीं है तो मेरे कमरे में भी नहीं होनी चाहिए ना? छोड़ो, होगा कुछ। रुचिता अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करके कैंटीन में चली जाती है। तब वो देखती है कि कैंटीन में भी लाइट्स थीं। उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन भूख लगने के कारण वो बिना कुछ सोचे समझे अंदर चली गई। तभी उसने देखा कि इतनी रात गए काकी उस कैंटीन में रुकी हुई थी। अरे काकी, आप यहाँ इतनी रात को क्या कर रही हो? काकी, काकी? रुचिता को कोई जवाब नहीं मिला। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आखिर काकी उसकी तरफ देख क्यों नहीं रही थी। आखिरकार उसने हार मान ली कि तभी अचानक लाइट्स चली जाती है और साथ ही नेटवर्क भी। हे भगवान, ये क्या हो गया? काकी, काकी! रुचिता अचानक हुए अंधेरे से डर जाती है। उसने काकी को पुकारने की कोशिश की, तभी अचानक वो एक मोमबत्ती लेकर रुचिता के सामने आ गई। रुचिता ने देखा कि वो शांत थी। उनके एक हाथ में रुचिता का खाना था और दूसरे हाथ में मोमबत्ती। थैंक्स काकी। काकी ने उस टेबल पर रुचिता के खाने का सारा इंतजाम कर दिया और वो शांति से रुचिता के सामने लेकिन थोड़ी दूरी पर बैठ गई। उस अंधेरे में रुचिता को उनका चेहरा कुछ साफ नहीं दिख रहा था। रुचिता को ये बात अजीब लग रही थी, लेकिन उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। वाह, खाने की महक तो काफी अच्छी लग रही है। अब इसे खाने में तो और मजा आएगा। वैसे आज आपने क्या बनाया है? लेकिन जब फिर से कोई जवाब नहीं आया तो रुचिता को गुस्सा आने लगा। उसने गुस्से में बर्तन पर रखा ढक्कन हटाया और खाने की खुशबू लेने लगी, लेकिन वो खुशबू इतनी बेकार थी कि रुचिता उसे सूंघकर उल्टी करने लगती है। छी, काकी ये क्या किया आपने? इसकी खुशबू इतनी खराब क्यों आ रही है? ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी का खून हो। हाँ मतलब ऐसा ही कुछ। लेकिन आपकी आवाज को क्या हुआ? भारी लग रही है। बारिश की वजह से भारी हुई है।
और कोई खराबी नहीं है खाने में। मैंने चिकन बनाया है। क्या चिकन? लेकिन मैं तो नहीं खाती चिकन। फिर आपने? फिर भी बनाया, मेरा मन कर रहा था इसलिए। तुम्हें आदत नहीं है ना, शायद उसी वजह से तुम्हें उसकी खुशबू अच्छी नहीं लगी। रुचिता को काकी का बर्ताव कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसने मजबूरी में वो खाना खाना शुरू कर दिया, लेकिन अंधेरे में उसे कुछ दिख नहीं रहा था। उसे वो खाना कुछ अजीब लग रहा था कि तभी। काकी, आपने सच में चिकन ही बनाया है ना? माना कि मैंने कभी खाया नहीं है, लेकिन ये कुछ अजीब लग रहा है। इसकी टेस्ट बस सड़ी हुई लग रही है और खुशबू भी अजीब है। सच में लग रहा है कि ये किसी का स्टोर किया हुआ खून है। ज्यादा सोचोगी तो खाने का मजा नहीं आएगा। तुम खाने पे ध्यान दो। रुचिता ने काकी के कहने पर खाना खाना शुरू किया था। वो मजबूरन एक एक निवाला खाए जा रही थी कि तभी